हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूं जय व्यास और प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस की थी, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, वो है लोड। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है लोड के अकॉर्डिंग। सो एक्चुअली ये लोड या फोर्स हम बोलते हैं, तो लोड या फोर्स क्या रहता है? लोड का अगर हम क्लासिफाइड करें, लोड की अगर क्लासिफिकेशन देखें, तो पहला जो लोड है उसको हम क्लासिफाई करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन लोड के तीन टाइप्स रहते हैं। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन लोड के तीन टाइप रहते हैं बेसिकली, जो हमने आगे एसएम में भी बात की है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट टाइप का लोड है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट लोड। सेकंड जो है उसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको हम यूडीएल इन अ सिंपल लैंग्वेज बोलते थे कि यूडीएल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है। नेक्स्ट जो रहता था वो था थर्ड नंबर, जो है यूवीएल, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। ठीक है, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। आज जो मैं लोड की बात कर रहा हूँ वो क्या है? अभी क्लासिफिकेशन है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ लोड, क्लासिफिकेशन ऑफ लोड। तो तीन लोड हो गए। कॉन्सेंट्रेटेड लोड, इसमें हम पॉइंट लोड की बात करते हैं। ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, आपने अगर देखा होगा कि इस तरह के लोड दिए रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलेंगे। फिर यूवीएल रहते थे, लाइक दैट। यस, इस प्रकार से अगर किसी के ऊपर लोड लग रहा है, ट्रायंगल लोड भी हम इसको बोलते हैं, ट्रायंगल लोडिंग। ठीक है। तो ये हो गया बेसिक जो हम बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग टू लोड का क्लासिफिकेशन करना हो तो हम तीन टाइप के क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं क्लासिफिकेशन ले रहा हूँ वो है सेकंड, अकॉर्डिंग टू, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं टाइम इंटरवल के हिसाब से लोडिंग की बात करूं, अकॉर्डिंग टू दैट लोड इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली टू टाइप्स। बेसिकली हम इसको टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस किस टाइप में डिवाइड करेंगे? तो एक रहता है वो है स्टैटिक लोडिंग, एंड सेकंड वन इज डायनेमिक लोडिंग। ठीक है, फर्स्ट है स्टैटिक लोडिंग, सेकंड है डायनेमिक लोडिंग। सो स्टैटिक लोडिंग में क्या रहेगा? स्टैटिक लोडिंग में जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस है वो कांस्टेंट रहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कांस्टेंट। किसमें? स्टैटिक लोडिंग कंडीशन में। और अगर डायनेमिक लोडिंग कंडीशन हो तो हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस वेरी इन ऑल डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस वेरी।
तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरी रहेंगे। सो ये तो मैंने बात की विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले हमने बात की विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन, किस किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटिव और कॉन्सेंट्रेट लोड, यूडीएल, यूवीएल। फिर बात की विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसमें हमने बात की स्टैटिक लोडिंग और डायनेमिक लोडिंग। नाउ द थर्ड एंड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट विच इज़ जनरली यूज्ड इन योर सिलेबस, विच इज़ नंबर 3। सो वो क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, तो अभी डायरेक्शन में क्या होगा, अगर लोड को विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन में हम क्लासिफाई करें तो उसमें फर्स्ट नंबर का जो टाइप है वो है ऑक्सिलरी लोडिंग। ऑक्सिलरी लोडिंग, ओके। अभी आप बोलोगे कि सर ऑक्सिलरी लोडिंग क्या है, तो ऑक्सिलरी लोडिंग ये है कि अगर लोड इज, मतलब मैं हम अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ कि लोड इज एक्टिंग अलोंग द सीजी ऑफ एक्सिस, ओके। अगर लोड एक्ट कर रहा है मतलब लग रहा है अलोंग द सीजी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एक्सिस, इज कॉल्ड ऑक्सिलरी लोडिंग, ठीक है। अगर लोड एक्टिंग हो रहा है, एक्ट हो रहा है अलोंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एक्सिस, सो इसको हम बोलेंगे ऑक्सिलरी लोडिंग। सेकंड टाइप है वो है एसेंट्रिक लोडिंग। सेकंड टाइप है वो है एसेंट्रिक लोडिंग। एसेंट्रिक लोडिंग में क्या रहेगा, एसेंट्रिक लोडिंग में जो लोड लगेगा वो लेफ्ट और राइट लगेगा सीजी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एग्जैक्ट सीजी पे नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल ये कोई पार्ट है, इसका सीजी ये है, तो अकॉर्डिंग टू दैट एक्सिस लोड इस प्रकार से लगेगा तो उसको हम ऑक्सिलरी लोडिंग बोलेंगे। लेकिन अगर लोड इस प्रकार से नहीं और इस प्रकार से लगेगा विथ राइट और लेफ्ट, कोई भी डायरेक्शन में, या तो फिर राइट में ऐसे लगेगा या फिर लेफ्ट में ऐसे लगेगा, तो उसको हम बोलेंगे एसेंट्रिक लोडिंग कंडीशन, ठीक है। सो एसेंट्रिक लोडिंग कंडीशन किसको बोलेंगे, अभी हमें वो पता चल गया। नाउ थर्ड इज नॉर्मल लोड। सो नॉर्मल लोड किसको बोलेंगे, नॉर्मल लोड में जो लोड लगेगा वो है एक्टिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी है, ये कोई मटेरियल या कोई पार्ट्स है या तो फिर कोई वर्क पीस है, इसके ऊपर अगर इसकी हम एक्सिस निकालें तो ये रहेगी उसकी एक्सिस। सो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग टू अगर लोड लगा है परपेंडिकुलर दिस प्लेन, फॉर एग्जांपल ये प्लेन है, अगर हम इस प्लेन की बात करें या फिर इस प्लेन की बात करें, अगर प्लेन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर कोई लोड लग रहा है, ठीक है, अगर कोई प्लेन के परपेंडिकुलर कोई लग रहा है लोड, मतलब लोड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, सो दैट लोड इज नोन एज नॉर्मल लोड, ठीक है। अगर कोई लोड परपेंडिकुलर एक्सिस पे लग रहा है, किसके, प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल लोड। इसको डेजिग्नेट करूंगा मैं पी से, लोड को डेजिग्नेट करूंगा मैं कैपिटल पी से, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ टाइप का जो है वो है शीयर लोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शीयर लोड। नॉर्मल लोड और फिर शीयर लोड। सेम वर्कपीस की मैं बात करता हूँ, ये रहा वही वर्कपीस जो हमने आगे बात की थी। सेम वर्कपीस की मैं अगर बात करता हूँ, उसकी ये रही एक्सिस, सो एक्सिस ऑफ
वर्क पीस और पार्ट वटेवर। ओके, अगर उसका प्लेन ये है और लोड का जो डायरेक्शन है वो प्लेन के एग्जैक्टली पैरेलल है, मतलब लोड इज एक्टिंग पैरेलल टू प्लेन। अगर लोड एक्सिस के पैरेलल लग रहा है तो इसको हम बोलेंगे क्या, शीयर लोडिंग। अगर आप बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल चौक पड़ा हुआ है। आप अपनी क्लास में जब होंगे तो सर या टीचर्स जो भी है वो फॉर एग्जांपल ये चौक है, उनके पास एक चौक रहता है, तो ये चौक है। अगर हमें चौक को तोड़ना है, ठीक है, तो यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करेंगे और यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे तो फिर ये इधर से टूट जाएगा, ठीक है, इधर से ब्रेक हो जाएगा। सो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे शियर लोडिंग कंडीशन। तो अभी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि शियर लोड क्या है। अगर प्लेन के परपेंडिकुलर ये फोर्स लग रहा है, ये हमारा प्लेन है और ये हमारा फोर्स P है। सो प्लेन के परपेंडिकुलर अगर फोर्स लग रहा है तो वो है नॉर्मल, और प्लेन के अगर पैरेलल फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स इज एक्टिंग पैरेलल टू दैट प्लेन, दैट फोर्स इज नोन एज शियर लोड। सो आई थिंक ये सारे के सारे टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम नॉर्मल लोड की बात करेंगे। अगर मैंने इस डायग्राम में इस तरफ लोड बताया हुआ है कि ये P फोर्स लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। सो इस तरीके से इस अंदर की डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो हम उसको बोलेंगे कंप्रेशन और कंप्रेसिव लोड। और यही फोर्स अगर ऐसे लगेगा, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पार्ट एंड अवर फोर्स इज एक्टिंग लाइक दैट, खींचाव, इसको खींचाव बोल सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे टेंसाइल फोर्स, ठीक है। सो नॉर्मल लोड के कितने टाइप होंगे, नॉर्मल लोड के कंप्रेसिव लोड और टेंसाइल लोड। नॉर्मल लोड कंप्रेसिव भी हो सकता है, नॉर्मल लोड टेंसाइल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ लोड। सो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द लोड एंड एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कितने टाइप्स के क्लासिफिकेशन है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन। सो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन वो है कॉन्सेंट्रिक लोडिंग कंडीशन, उसमें कॉन्सेंट्रेट लोड लगेगा, या तो होगा यूडीएल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या फिर होगा यूवीएल यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम स्टैटिक लोडिंग कंडीशन, डायनेमिक, अगर कोई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसको हम डायनेमिक लोडिंग बोलेंगे। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम स्टैटिक लोडिंग कंडीशन बोलेंगे। फिर है विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑक्सिलरी लोडिंग, एग्जैक्टली सीजी के अलोंग कोई फोर्स लग रहा है तो उसको हम ऑक्सिलरी लोडिंग बोलेंगे। एसेंट्रिक लोडिंग, सीजी के राइट और लेफ्ट कोई फोर्स एक्ट हो रहा है तो उसको हम एसेंट्रिक लोडिंग बोलेंगे। नॉर्मल लोड प्लेन जो रहता है उसके परपेंडिकुलर कोई लोड एक्ट करता है तो उसको हम नॉर्मल लोड बोलेंगे। उसके दो टाइप्स रहते हैं, कंप्रेसिव और टेंसाइल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट शियर लोड, उसमें क्या होता है, उसमें पैरेलली कोई फोर्स लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, सो इसको हम शियर लोड बोलेंगे। अभी एक बात ध्यान में रखनी है कि जो नॉर्मल लोड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नॉर्मल लोड है इसमें डायमेंशंस चेंज हो सकते हैं बट शेप चेंज नहीं हो सकता। देखिए इसमें नॉर्मल लोड में डायमेंशन चेंज हो सकते हैं लेकिन शेप चेंज नहीं हो सकता, बल्कि शियर लोड में डायमेंशंस नॉट चेंज बट सेम
शेप जो है वो चेंज हो सकता है। यानी कि फिर से बोलता हूँ, कोई नॉर्मल लोडिंग कंडीशन है तो उसमें डायमेंशन चेंज हो सकता है मगर शेप चेंज नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे डायमेंशन नॉट चेंज बट शेप चेंज, ठीक है। सो इसमें शेप चेंज नहीं होगा, इसमें शेप चेंज हो सकता है। सो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को सुना इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए आप हमारी चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।